ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कंपैरेटर आईसी के बारे में जानकारी देंगे कि कंपैरेटर आईसी हमारी किस तरीके से वर्क करती है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करा था कि सर कंपैरेटर पर वीडियो बनाएं। तो मैं बता दूं आपको, कंपैरेटर आईसी जो होती है, मैं आपको बता दूं कंपैरेटर आईसी और ऑपरेशन एम्पलीफाई आईसी में क्या अंतर होता है। तो कंपैरेटर आईसी की पहचान मैं बता दूं आपको कि LM393, LM2903, LM293, यानी कि जो हमारी विषम संख्या होगी जिस आईसी में विषम, तो वो हमारी कंपैरेटर आईसी होती है। तो जैसे LM358, LM2902, तो इस तरीके से जो होगी सम संख्या जो होगी वो हमारी ऑपरेशन एम्पलीफाई आईसी होगी। तो आज मैं ऑपरेशन एम्पलीफाई की मैंने जो वीडियो बना दी है। अब मैं कंपैरेटर, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत कहना था, रिक्वेस्ट थी, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट का जो है जवाब दे रहा हूँ। तो कंपैरेटर आईसी हमारी किस हिसाब से काम करती है मैं आपको बता दूँ। तो कंपैरेटर आईसी की ये हमारी इन्वर्टिंग पिन होती है और ये जो होती है नॉन इन्वर्टिंग पिन होती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी वोल्टेज को कंपेयर करना, यानी कि तोलना, किसी चीज़ को तोलना ही कंपेयर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक हमारा जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है जिसके द्वारा इसका वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है मैं बता दूं आपको, इसकी हमारी नॉन इन्वर्टिंग प्लस वाली जो होती है हमारी नॉन इन्वर्टिंग होती है और माइनस वाली जो होती है इन्वर्टिंग होती है। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको बताऊं कि हमारी पिन नंबर इन्वर्टिंग जो होती है, पिन नंबर ये 2 है हमारी, ये पिन नंबर हमारी 3 है, ये पिन नंबर 4 है और ये पिन नंबर 8 है। तो इसमें क्या है कि मैं बता दूं, बाकी एक चैनल इसमें नहीं बनाया, मैंने एक ही चैनल बनाया। तो इसकी पिन नंबर 3 पर जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग होती है उस पर हमारा रेफरेंस सेट कर दिया जाता है 2.5 वोल्ट, यानी कि 2.5 वोल्ट का हमने रेफरेंस सेट कर दिया। ये हमारे निगेटिव से लगा हुआ है 10K की रेजिस्टेंस और एक हमारी जो 5 वोल्ट से लगी हुई है 10K की रेजिस्टेंस। तो ये हमने एक सेट कर दिया यहाँ पर 2.5 वोल्ट। और दूसरा हमारा जो इन्वर्टिंग है, इन्वर्टिंग पे मान लो हमारा इस समय पे 2.2 वोल्ट है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कोई मान मैंने नहीं बताया, यहाँ कितना भी हो सकता है, यानी कि 2 वोल्ट भी हो सकता है, ये लोड के आधार पर होता है। तो जब हमारी नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो उस समय पे क्या होगा कि यहाँ पर ये आईसी हमारी कोई वर्किंग नहीं करती है, शांत रहती है, यानी कि जीरो आउट करती है। तो जीरो आउट जब करती है उस समय पे बिल्कुल ही शांत रहती है हमारी आईसी। तो शांत रहने की वजह से क्या होता है, ये हमारे नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्टेज जब ज़्यादा होंगे तो उस समय पे हमारी आईसी बंद होगी। बंद होने की वजह से क्या होगा कि पुल अप 5 वोल्ट जो दे रखे हैं, पुल अप 5 वोल्ट से हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 10K की, उसके द्वारा क्या है यहाँ 5 वोल्ट रहेंगे। तो आईसी को पता रहता है कि अभी ओवरलोड नहीं है, यानी कि आईसी हमारी 2 ही भाषा समझती है, या तो आप निगेटिव की भाषा समझती है या फिर पॉजिटिव की भाषा समझती है। तो मैं बता दूं आपको, जिस जगह भी कंपैरेटर आईसी होगी या तो वहाँ जीरो आउट होगा, यानी कि निगेटिव आउट होगा, या फिर यहाँ पे पुल अप द्वारा जो हमारे वोल्टेज होंगे 3.3 वोल्ट भी हो सकते हैं और 5 वोल्ट भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारे जो है वोल्टेज होते हैं, क्योंकि ये आपको मिलेंगे। तो इसकी कंपैरेटर की आईसी की ये पहचान होती है। और दूसरी बात, ये संख्या विषम होगी, तो ये इस तरीके से काम करती है। अब क्या होता है कि जब अब हमने मान लो लोड दे दिया, इसे लोड देने के बाद इधर मोटर चला दिया, कुछ भी हैवी लोड दे दिया, तो जब हमारे हैवी लोड देने पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो शंट पर वोल्टेज क्रिएट होंगे, क्रिएट होने के बाद क्या होगा, वो वोल्टेज जो हमारे यहाँ पे 2.2 वोल्ट आ रहे थे उस पे कम लोड होने पर, और जब हमारी मोटर या तो हैवी लोड लेने लगी उसकी वजह से क्या होगा कि वोल्टेज हमारे बढ़ जाएंगे।
जब जहाँ बढ़ जाएंगे वोल्टेज, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, 2.5 वोल्ट से ओवर हो जाएंगे, यानी कि मोटर जाम चलने पे भी हमारे ओवर करंट लेगी। जब हमारे 2.5 वोल्ट से ओवर हो जाएंगे हमारी इन्वर्टिंग पर, तो ये क्या करेगी, ये आईसी हमारी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने की वजह से क्या होगा कि वो जो है निगेटिव आउट करना शुरू कर देगा। जब निगेटिव आउट करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, ये हमारे पुल अप जो रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज हमारी ऊपर चली जाएंगी और यहाँ पर आईसी को निगेटिव मिल जाएगा। जिससे कि आईसी को जब निगेटिव मिलता है तो आईसी को पता चल जाता है कि ओवरलोड हो गया, तो उस चीज़ को जो है आईसी जो कमांड देती है उस कमांड को रोक लेती है और वहीं बंद कर देती है, जिसकी वजह से और नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार से ये कंपैरेटर आईसी काम करती है। और ये जो है ओपीएम जो होती है एलएम 358 होती है। 358 को जो है हम जो है कंपैरेटर की तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा ऑप्शन होता है कि इसे हम कंपैरेटर की तरह से भी यूज कर सकते हैं, मगर इसे हम ओपीएम पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपैरेटर आईसी है। इसमें या तो ये निगेटिव आउट करती है या फिर कुछ आउट नहीं करती है, तो इसे हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो है ये कंपैरेटर आईसी होती है। और कंपैरेटर आईसी इसमें क्या होता है कि हमारी जो रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस जो होता है हमेशा अधिकतर तुम्हें मिलेगा नॉन इन्वर्टिंग पर मिलेगा। कहीं कहीं पर देखा जाएगा तो आपको इन्वर्टिंग पर भी मिल सकता है। तो अधिकतर मैं बता दूं आपको नॉन इन्वर्टिंग पर ही रेफरेंस होता है। कंपनी सब अलग अलग अपने अपनी तरीके से जो है सर्किट को डिज़ाइन करती हैं, क्योंकि डिफरेंशियल एक कंपैरेटर होता है, डिफरेंशियल सर्किट होता है वो अलग होता है, वो जो है इसकी नॉन इन्वर्टिंग पर दे दिया जाता है रेफरेंस। तो इस तरीके से काफ़ी तरीके के सर्किट होते हैं। तो मैंने आपको एक बता दिया कि अगर हमारी नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो ये आईसी हमारी शांत रहेगी। उस समय पे हमारी पुलअप द्वारा 5 वोल्ट आईसी को मिलते रहेंगे और आईसी को पता चलता रहता है कोई भी ओवरलोड नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है चलाती रहेगी। जब किसी तरीके से कंप्रेसर, मान लो कंप्रेसर ओवर हीट हुआ या मतलब उसकी वाइंडिंग में कोई गड़बड़ी हुई है, बेयरिंग जाम हो गया, जाम होने पर ओवरलोड होने पर क्या होगा कि इन्वर्टिंग पर हमारे वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या हो, ये नेगेटिव आउट करेगी तो आईसी को पता चल जाएगा कि ओवरलोड हो रहा है। तो इस प्रकार से ये कंपैरेटर आईसी काम करती है और कुछ नहीं होता इनमें। कंपैरेटर आईसी इसी तरीके से वर्क करती है। तो भाई लोगों, वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इसी तरीके से आपकी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। आप कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा मैं। किसी वजह से कोई काम में बिजी हो नहीं डाल सकते हैं तो थोड़ी लेट वीडियो मिलेगी, मगर आपकी वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो भाई लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।